जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशाल एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है फिलहाल आप लोग ठीक होंगे, आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जानेंगे एक्सरसाइज 1.2 है क्या। जो एक्सरसाइज 1.2 है वो हमारा टोटली किस पे डिपेंड है? पर में और आप में पर। पर में और जबकि हम इन दोनों पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज हम फिर एक बार रिविजन कर देते हैं। ठीक है, कि पर में अपर में संख्या हमारी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा पर में संख्या हमारी क्या होती है। ठीक है, पर में संख्या वे सभी संख्याएं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां हमारा क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, जहां हमारा क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर में हमारी संख्या क्या कहती है? वे सभी संख्याएं क्या वे सभी संख्याएं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में, जैसे 3 हो गया, 4/5 हो गया, 6/3 हो गया। ये सब हमारी क्या है? पर में संख्या है। ठीक है, यदि हमारा क्यू का मान जीरो आता है तो हम क्या कहेंगे? वो हमारी पर में संख्या नहीं है। ठीक है, क्या है? पर में संख्या नहीं है। क्योंकि जो हमारी पर में संख्या यही बोलता है कि वे सभी संख्याएं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू इक्वल टू नॉट, जहाँ हमारा क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पर में संख्या कहते हैं। अपर में संख्या क्या होती है? ठीक है, अपर में संख्या वे सभी संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वे सभी संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पर में संख्या। जिसे हम क्या कहते हैं? p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। तो आप पर में संख्या हमारी क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए √ हमने 2 लिया था और 3। आज हमें इसी पर पूरा जो एक्सरसाइज 1 पॉइंट है वो टोटली इस पे डिपेंड है। हमें कुछ संख्या दिया रहेगा, वो कहेगा अपर में संख्या, तो इसे सिद्ध करना कि अपर में संख्या है कि नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, इससे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपर में संख्या है। अब हमें सिद्ध करना कि √3 एक पर में संख्या है कि अपर में संख्या है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसे। देखिए जब इस तरह क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप कुछ मत करिए, पहले क्या करिएगा? इस √3 को पर में संख्या मानिएगा। ठीक है, जब पर में संख्या मानेंगे तभी हमारा सिद्ध हो पाएगा, अन्यथा हमारा सिद्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, माना √3 एक हमारी क्या है? पर में संख्या। और पर में संख्या हमारी कहती क्या है? जिसे हम क्या कहते हैं? पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप पर में और पर में हम डिस्कस किया है ना, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इधर इसे हम क्या करेंगे? हमने क्या माना √3 एक पर में संख्या है। पर में संख्या हमारे देखो पी बाई क्यू के जिसे रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए √3 पी बाई क्यू। अब हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इन दोनों को वर्क करना पड़ेगा ना। अब देखिए ये पर में कब माना जाएगा? जब हमारा एचसीएफ क्या हो? 1 हो। जब हमारा एचसीएफ 1 आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? हमारा पर में संख्या, अन्यथा हमारा क्या है? अपर में संख्या होगी। ठीक है, क्या? जब इसे हम पूरा हल करेंगे हमारा एचसीएफ 1 आना चाहिए। ठीक है, क्या? 1 आना चाहिए, तभी हम मानेंगे क्या? हमारा ये पर में संख्या है, अन्यथा हमारा क्या रहेगा? अपर में संख्या रहेगा। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर दीजिए, ठीक है। p बराबर हो जाएगा √3q, ठीक है, ये हुआ। अब हम इन दोनों तरफ को वर्ग कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए वर्ग करते हैं, तो p स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 3q²। अब देखिए ये स्क्वायर हटा के, कब, अंडर रूट हटा कैसे, अब देखो इधर, क्योंकि जो अंडर रूट हमारा होता है उसका मान हमारा कितना होता है, 1/2, ठीक है। जब हम इसको देखो, p² बराबर √3q², हम इसे लिख सकते हैं ना। अब देखो √3q गुणे √3q, अब देखो जब इसका गुणा करते हैं तो इसका मान खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो अंडर रूट है दोनों कट जाएगा, नहीं विश्वास हो देखो इधर, यदि √3 का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर से हमारा कर्डिक खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा जो कर्डिक मान होता है, कर्डिक मान कितना होता है, 1/2, तो हम 3 का पावर 1 गुणे 2, देखो 2 से 2 करता हमारा क्या है, 3 है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 3 लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए मैं क्या करूँ, अब जो देखो ये हमारा 3 है, जब इसको बराबर की इस पार लाएंगे तो हमारा क्या आएगा, बटा में आएगा, तो p²/3 बराबर हमारा q²। अब 3 जो p² है, यहाँ पर ऐसी कोई संख्या जरूर है जो कि हमारा क्या है, 3 से विभाजित होगी, जो p² है यहाँ पर कोई संख्या है जिससे हमारा क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इस पर एक मान लो, इस हम क्या लिखेंगे, या p² 3 से पूर्णतः विभाजित है, अतः p भी 3 से विभाजित है। अब देखो, अब मैंने p बराबर कुछ ले लिया, कुछ संख्या, ठीक है, p बराबर मैंने 3m ले लिया, ठीक है। अब जहां हमारा p² हम क्या रखेंगे, 3 क्या रखेंगे, 3m² रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 3m² बराबर हमारा q²। अब देखो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 3 का 9 m²/3, देखो 3 3 का 9 हमारा क्या जाएगा, 3m², ठीक है। अब देखो यहाँ q² हो जाएगा, जब हम 3 को इस पार लाएंगे तो हमारा क्या आएगा, बटा में आएगा, जब हम 3 को बराबर की इस पार लाते हैं तो हमारा क्या था, बटा में आएगा, तो m² बराबर करेंगे q²/3। अब देखो q का मान कुछ ना कुछ, जब देखो q का मान कुछ भी रखो तो हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम क्या, तो जो हमारा q है, q 3 से पूर्णतः विभाजित है, और q भी 3 से विभाजित है, ठीक है। अतः हम यहाँ लिखेंगे, अतः जो हमने इसे हल किया, जिसका कल्पना किया, हमारा क्या है, गलत है। जिससे ये हमारा √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √3 एक हमारा क्या है, एक हमारा अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है, हमें सिर्फ यही सिद्ध करना था। अब देखो हमारे यहाँ पर एक का मान नहीं आया, एक देखो हमारा जो एचसीएफ था एक आया, हमने यहाँ पर भी रखा, देखो 9m² रखे थे, ठीक है, देखो 3 3 का 9m²। अब देखो हमारा एचसीएफ एक आया, नहीं आया ना, इसलिए हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। यदि हमारा एचसीएफ देखिए कि हमारा 3/2। अब देखो एक इन दोनों काटने के लिए कोई ना कोई संख्या तो होगी, एक हमारी एक जो है, एक ऐसी संख्या जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है, तो ये जो हमारा एक है, ये हमारा क्या होता है, एचसीएफ। अब देखो यहाँ पर कोई अंक ही नहीं है कोई नहीं है, 3m² है, इसलिए हम क्या कहेंगे, जो √3 है एक हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर दिया पहला है, एकदम सटीक यही क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 5 रहेगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। हमें एकदम सेम टू सेम जो ये जो मैं हल किया हूँ, जो सॉल्व किया हूँ, सेम टू सेम इसी तरह ये भी, बस हमें क्या था वहां पर √3 था, यहाँ पर हमारा क्या √5 है। ठीक है, हमने वही प्रोसेस अपनाएंगे। फिर देखो माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारी क्या होती है? p/q। ठीक है, यदि हमारा इसका जो एचसीएफ जो हमारा एक आएगा तो हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, अन्यथा हमारा अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? √5 बराबर p/q। ठीक है, तब इसका तेरे गुणा कर दीजिए, इसका इधर इसका इधर, तो हमारा p बराबर हो जाएगा √5q। अब इन दोनों को क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, क्या करने पर? वर्ग करने पर, तो p² बराबर हो जाएगा 5q²। अब इसको देख लो, यहाँ पर देख लो कैसे ये आया 5। p बराबर जब स्क्वायर करेंगे तो √5q गुणे √5q, तो p² बराबर हो जाएगा हमारा, काटे से काटे खत्म हो जाएगा, 5q² आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे से देख लेना। तो जब हम q बराबर ज्ञात करना चाहेंगे, q² बराबर ज्ञात करना चाहेंगे, तो p/ क्या है? 5। ठीक है, अब जो p² पर कोई भी साइन जो को देखो, जो ये हमारा है p, जो p है 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए जो p² है वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, अतः p भी 5 से पूर्णतः विभाजित है। इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं? एक और देखते हैं। देखो जहां मैं देखो, अब मैं p बराबर कोई संख्या ले लेता हूँ। ठीक है, p बराबर, इसे देखो मैंने क्या लिखा, p बराबर क्या 5m ले लो, 5n या p कुछ भी ले लो। ठीक है, मैं m लेता हूँ। ठीक है, अब जहाँ हमारा p का मान है, जहाँ p हम क्या रखेंगे? यहाँ पर 5m रखेंगे। ठीक है, तो q² बराबर करेंगे p²/5। ठीक है, तो q² बराबर 5m²/5। ठीक है, तो p² बराबर हो जाएगा 25m²/5 होगा ना। तो देखो 5×25 हमारा वही, हमने और क्या क्या हमने वही, यही हमारा आया ना, यही क्वेश्चन हमारा भी आएगा। देखो तो q² बराबर हमारा हो जाएगा 5m²। तो m² बराबर हमारा हो जाएगा q²/5। ठीक है, तो यहाँ पे यही भी प्रतिशत लिखेंगे कि यह संख्या हमारी क्या है? सेम टू सेम यही लिखेंगे, फिर उसको लिखेंगे। अतः जो हमारे कल्पना, जो हमने कल्पना ये किया, जो हमने हल किया इसे, तो हमारा क्या है? गलत है। कल्पना जो हमारा है ये गलत है, इसलिए जो इसका एचसीएफ था 1 नहीं आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो √5 है, एक हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, हल किया हूँ। तो मैं आप लोग कुछ क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, आप लोग उसे हल करिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, देखो ये 2-3 क्वेश्चन आप लोग को हल करना है। ठीक है, जिस तरह मैंने हल किया है उसी तरह आपको सेम टू सेम हल करना है। बस वहाँ पर हमने 3 और 5 लिया था, यहाँ पर हमारा क्या है? 7 है, 2 है और 11 है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम उसी तरह हल होगा। यदि आपको हल करने में कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं फिर इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास अपने यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो कल हम एक्सरसाइज 1.2 के अगला क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ठीक है, आज हम यहीं तक स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा कुछ फालतू नहीं पढ़ना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोग के एग्जाम में अधिकतर आता ही रहता है। तो आप लोग जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है अधिकतर, वो आता है अंडर रूट 5 या तो पूछेगा 5 पूछेगा, अंडर रूट 2 पूछेगा, अंडर रूट 3, यही अधिकतर 3 ही पूछ सकता है, ठीक है। जिसको आपको 2 से 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, 2 से 3 नंबर मिलेगा, बस यही तीनों आपको पूछता है अधिकतर है। अंडर रूट 5 पूछ देगा, अंडर रूट अच्छा पूछेगा, सीधे कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, तो आप आराम से हल कर दीजिएगा, आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।